नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइबर बटन दबा के और बेल आइकॉन भी अवश्य दबा दें। याद रखें 21 मार्च 2026 को हमारा दी जयपुर डायलॉग्स का कोंकण समिट है मुंबई में और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ जाके आप क्लिक करके रजिस्टर करा सकते हैं। मेरा एक प्रस्ताव है और मेरा ये प्रस्ताव ये है कि अमेरिका जो है वो युद्ध हार चुका है। अमेरिका की अब ये ताकत नहीं रही या औकात नहीं रही कि वो इस युद्ध को 1 हफ्ते से ज़्यादा खींच सके, क्योंकि जो वास्तविकता है, जो ज़मीनी वास्तविकता है, विशेषकर से तेल का जो अर्थशास्त्र है, उसने अमेरिका को परास्त कर दिया है। और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप स्वयं हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एक उनका जो व्यवहार है हर एक से लड़ाई करने का, अभी लेटेस्ट उन्होंने यूके से बदतमीजी कर ली है और कहा है कि हमें यूके की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तब नहीं भेजे जब हमने मांगे थे। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये बताएं कि आप जो है ट्रंप अंकल, कि आपने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखा था, जो पहले ओमान की खाड़ी में था, फिर वो वहाँ से खिसक के नीचे अरब सागर में चला गया। वहाँ सुना लोगों का टॉयलेट नहीं हो रहा है, तो लोगों की तबीयतें खराब हो गई हैं, तो वो इब्राहिम लिंकन यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको कई बार मैंने जॉन इब्राहिम भी कह दिया था, वो एक ही बात है भाई, समझने वाले सब समझ गए। अब आप ये देखें कि हमारे ये भाई साहब जो है ये कहाँ से कहाँ चले गए। ये थे, आप देख रहे हैं, ये यहाँ घूम रहे थे ओमान की खाड़ी में। ये देखिए, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ इनकी पोजीशन। इनकी पोजीशन भाई साहब की थी ये ओमान की खाड़ी के यहाँ पर, और अब ये चले गए हैं बिल्कुल नीचे। अ, मैं तो कह रहा हूँ कि शायद ये डिएगो गार्सिया भी पहुँच गए हैं। और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा ये मुझे ये पता चले कि ये डिएगो गार्सिया तक पहुँच गए हैं। डिएगो गार्सिया कहाँ है? पहले मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये थे भाई साहब यहाँ पे। ये निशान है आपका ये ओमान की खाड़ी का। और अब ये जो श्रीमान जी हैं, वो यहाँ पर कहीं हैं, यहाँ घूम रहे थे यहाँ। और ये क्या है? ये है डिएगो गार्सिया। देखिए आप, इसको डिएगो गार्सिया डीजी लिख देता हूँ इसको मैं। और ये यहाँ है, यहाँ। तो भाई तुम यहाँ से घूम के यहाँ क्यों गए? ये बताओ पहले तो मुझको। ऐसा क्या था? और आप कह रहे हैं कि साहब हम एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, जिसको लोग ये मान रहे हैं कि साहब कि एक एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं। ना, वो एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। वो जॉर्ज बुश नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। वो इस इब्राहिम लिंकन को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है भाई साहब। ये कोई नया नहीं आ रहा है। इब्राहिम लिंकन, लिंकन। तो ये मामला तो भाई फिसड्डी सा हो गया लगता है। तो ये फिसड्डी हो गया तो आगे क्या होगा? अब मामला जो है और गहराता चला जा रहा है। आज ईरान ने अपने सॉलिड फ्यूल वाले मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर दिए, जो कि बड़े खतरनाक है। तेल अवीव पूरी तरह से जल रहा है, ये भी आपको बता दूं। तो तेल अवीव के जलने का खौफ इतना ज़्यादा हो गया है इसराइल को, कि इसराइल ये चाहता है कि भाई युद्ध तो समाप्त करो, भले करो। यूएस कह रहा है कि हम और जो है ये जिल्लत नहीं सहन कर सकते, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और इसराइल इस कारण
अपने हमले तेज़ कर दे रहा है कि भई हफ्ते भर की विंडो हमारे पास और है। हफ्ते भर में जितना भी निपटा सकते हो ईरान को उतना निपटा लो, बाकी तो अब पीछे ही हटना पड़ेगा। तो ये आप देखें कि ये तेल अवीव है। ये तेल अवीव में इस समय ऐसा घमासान मचा हुआ है, तेल अवीव पूरी तरह से जल रहा है। दूसरी तरफ अब यूएस ने हिट किया या कि ईरान ने हिट किया, ये तो पता नहीं है। लेकिन जो अगला मोड़ पहुँच गया है इस लड़ाई में, वो ये है कि लोग एक-दूसरे के जो वाटर प्लांट्स हैं, उनको उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया है। पहले यूएस ने ये है केशम आइलैंड, ये देख लीजिए, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ये जो केशम आइलैंड है, ये देख रहे हैं आप, ये केशम आइलैंड है भाई साहब। और यहाँ ये लिखा हुआ है, ये केशम शहर है, ये देखिए। तो इस केशम आइलैंड का जो डिसैलिनेशन प्लांट था, उसको इन्होंने हिट कर दिया। अब डिसैलिनेशन प्लांट क्या होता है? डिसैलिनेशन प्लांट वो प्लांट होता है जो कि समुद्री पानी से मीठा पानी बनाता है। उसमें ये हर शिप के ऊपर भी होता है, क्योंकि मैं खुद सेलर रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि शिप के ऊपर एक डिसैलिनेशन प्लांट होता है जिसमें सी वाटर लिया जाता है, और सी वाटर जो है, उसमें से जो उसका ब्राइन होता है वो अलग कर दिया जाता है। वो उसकी एक टेक्नीक होती है, वो एक घुमाया जाता है उसको एक रेट पर, एक स्पेशल रिवॉल्यूशंस पर घुमाया जाता है उसी पानी को, तो वो पानी में जो उसका जो मोटा पदार्थ यानी जो सॉलिड होता है, वो अलग से इकट्ठा हो जाता है, और जो फ्रेश वाटर है उसको अलग कर लिया जाता है। फिर उसके फ्रेश वाटर में थोड़ा बहुत फ़िल्टर प्लांट होता है, उस फ़िल्टर प्लांट के माध्यम से थोड़े बहुत उसमें और सॉल्ट जो फ्रेश वाटर के लिए आवश्यक होते हैं, वो मिलाए जाते हैं। और ये फ्रेश वाटर प्लांट मैंने खुद ऑपरेट किया है जब मैं शिप पे काम करता था 81 से 85 के बीच में। तो इसका जो बड़ा रूप होता है वो डिसैलिनेशन प्लांट होता है। डिसैलिनेशन प्लांट के लिए एनर्जी बहुत चाहिए होती है। एनर्जी की गल्फ़ में कोई कमी नहीं है। वो लोग डीज़ल प्लांट यूज़ करते हैं, और डीज़ल प्लांट से जो पावर जनरेट करते हैं उसके माध्यम से ये डिसैलिनेशन प्लांट्स बड़े-बड़े चलाते हैं। तो जब केशम आइलैंड का अब ये केशम आइलैंड कहाँ है साहब? ये केशम आइलैंड बिल्कुल बंदर अब्बास के बगल में है, यानी कि बंदर अब्बास ये रहा, बंदर अब्बास का ये पोर्ट है, ये मैं मार्क किए दे रहा हूँ गोल-गोल, और ये केशम आइलैंड है। तो अब केशम आइलैंड का भाई यूएस ने उड़ा दिया, तो फिर ईरान ने क्या किया? ईरान ने साहब बहरीन का डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया। अब बहरीन का डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दोगे तो आप देखो, समस्या क्या है कि ईरान के पास तो अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं। ईरान बहुत बड़ा है। ईरान, आप ये समझें कि यदि आप इराक को मानक माने तो इराक से दोगुना है, और भारत का अगर मानक लें आप स्टैंडर्ड, तो भारत से आधा है। तो भारत से आधा का आप मतलब समझिए कि इतना बड़ा जो ईरान है, उसके पास कोई एक डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ उड़ा देने से कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ता। वो टैंकर-वैंकर से या कहीं से और पानी ले आएगा, क्योंकि उसके मेनलैंड पे पर्याप्त पानी है। पूरा पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ पड़ती है, पानी की लेक्स हैं, बहुत सारे इंतज़ामात हैं। लेकिन ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनके पास और कोई तरीक़ा नहीं है डिसैलिनेशन प्लांट्स के अलावा। इनका सारा पानी जो है वो इन डिसैलिनेशन प्लांट से ही आता है। बहरीन हुआ, कतार हुआ, दुबई हुआ, ये सब पूरी तरह से डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। इनके पास और कोई तरीक़ा नहीं है कि अगर पानी इनको लाना है तो ये कहाँ से लाएँगे? ये आप देख लीजिए, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, ये सब यहीं बगल में ही है। इधर ये आपके दोहा हो गया, और ये आपके बहरीन में मनामा हो गया।
सारे के सारे डिसैलिनेशन प्लांट से चलते हैं। यहाँ तक कि कुवैत में भी आप ये कुवैत सिटी आप देख रहे हैं, तो ये कुवैत सिटी भी किसी न किसी तरह से डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर है। तो ये जो डिसैलिनेशन प्लांट इन्होंने केशम आइलैंड में मारा, ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली और इतनी बड़ी गलती कर ली कि अब इसका खामियाजा इनसे भुगतते नहीं भुगतेगा। और ये सारी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो प्रेशर डाल रही हैं और कह रही हैं कि भाई साहब बंद करो क्योंकि हमने अपना सारा जो तेल है, हमारा स्टोरेज जितना था, वो स्टोरेज पूरा पहुँच चुका है, इसलिए अब हमें अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। कतर ने उसको बंद कर दिया है, उसको रीस्टार्ट करने में उनको 2 हफ्ते कम से कम लगेंगे। इसी तरह से जो पेट्रोलियम आपके जो टैंक्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन टैंक्स को जो वेल्स जो हैं, जो ऑयल वेल्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ऑयल वेल्स को अगर आप कम कर देंगे, ऑयल वेल्स को बंद कर देंगे, उनसे डिस्चार्ज लेना बंद कर देंगे, तो उसको भी चालू करने में इतना ही टाइम लगेगा। कह रहे हैं कि भैया या तो इसको तुरंत बंद करो वरना हमें अपने सारे तेल कुएँ जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे। हमारे पास अब स्टोरेज नहीं है क्योंकि बाहर तो आउटफ्लो कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई टैंक्स तो यहाँ हॉर्मूज़ के बाहर जा ही नहीं सकते। हॉर्मूज़ पे तो इन्होंने लगा दिया ताला, ये बंद है हॉर्मूज़। और हॉर्मूज़ बंद होने से ये सारे के सारे यहाँ अटके हुए हैं और जब तक ये बाहर नहीं जाएँगे और जो खाली होके जो इधर अटके हुए हैं, वो अंदर नहीं आएँगे, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस स्थिति में भाइयों और बहनों, हमारे ट्रम्प बहादुर के पास और कोई चारा नहीं बचा है कि वो इस युद्ध को बंद करे। और इसीलिए ये बार-बार जो है कि हाँ, भैया सरेंडर कर दिया। तो ईरान ने डिप्लोमैटिकली एक ऑफ़र दे दिया, मैं अपने पड़ोसियों पे हमला नहीं करूँगा। तो साहब बड़े खुश हो गए, ईरान ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर क्या किया उसने? तो फिर हमले शुरू कर दिए। ये ट्रम्प बकवास करना नहीं बंद करेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो भई अब जो ऑयल वॉर था गल्फ़ का, उस ऑयल वॉर के साथ में गल्फ़ में वाटर वॉर भी शुरू हो गया है और यह वाटर वॉर जो है, ये ऑयल वॉर से भी खतरनाक है क्योंकि ऑयल का फ्लो बंद हो जाएगा, तो आदमी भूखों नहीं मरेगा। बहुत पैसा है इनके पास सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, सालों तक मैनेज कर लेंगे। लेकिन भाई साहब पानी बंद हो गया, तो ये प्यासे अवश्य मर जाएँगे, गल्फ़ वाले ख़ास तौर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।